स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 की एक बेहद डरावनी और सस्पेंस से भरी थ्रिलर मूवी प्ले टाइम की। ये मूवी हमें दिखाती है कि कैसे एक पल का गुस्सा, एक गलत फैसला और एक अनजान इंसान पर किया गया भरोसा जिंदगी को एक खतरनाक खेल में बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत न हारे तो बचने का रास्ता जरूर निकलता है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ लड़कियों के एक ग्रुप से जो साथ मिलकर एक बैचलर पार्टी मनाने आई होती है। इन लड़कियों में से एक लड़की है वेरोनिका, जिसकी अगले हफ्ते शादी होने वाली होती है और इसी वजह से ये पार्टी खास तौर पर वेरोनिका के लिए रखी जाती है ताकि शादी से पहले वो अपने दोस्तों के साथ खुलकर एंजॉय कर सके। पार्टी के दौरान वेरोनिका की दोस्त मजाक मजाक में उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है कि शादी के बाद वह अब कुंवारी जिंदगी वाले मजे नहीं ले पाएगी। इसी बीच उसकी दोस्त एक गेम खेलने का आइडिया देती है। इस गेम का नियम ये होता है कि वेरोनिका को पार्टी में मौजूद किसी भी अनजान लड़के के साथ एक रात बितानी होगी। दोस्तों के लिए ये बस एक मजाक होता है, लेकिन वेरोनिका इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वेरोनिका साफ शब्दों में मना कर देती है और कहती है कि ये उसके होने वाले पति मार्क के साथ धोखा होगा। वो कहती है कि वो मार्क से प्यार करती है और कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकती। इसी दौरान पार्टी में लूक नाम का एक शांत स्वभाव वाला लड़का एंट्री करता है। वो आते ही बार बार वेरोनिका को देखने लगता है। वेरोनिका की दोस्त इस बात को नोटिस कर लेती है और फिर से वेरोनिका को उकसाने लगती है कि देखो, वो लड़का सिर्फ तुम्हें ही देख रहा है। लेकिन वेरोनिका उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और खुद को उस गेम से दूर रखने की कोशिश करती है। तभी वेरोनिका के पास मार्क का फोन आता है और वो बात करने के लिए पार्टी से बाहर चली जाती है। मार्क उससे पूछता है कि वो कहाँ है। वेरोनिका उसे बताती है कि वो अपनी दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी में है। वो चाहती है कि मार्क आकर उसे घर ले चले, लेकिन मार्क उस समय खुद अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। वो वेरोनिका से झूठ बोल देता है कि वह काम के सिलसिले में बाहर है। फोन के दूसरी तरफ तेज म्यूजिक की आवाज सुनकर वेरोनिका को शक हो जाता है। वह तुरंत मार्क को वीडियो कॉल कर देती है। उस वीडियो कॉल में साफ दिख जाता है कि मार्क पार्टी कर रहा है और वेरोनिका से झूठ बोल रहा है। मार्क वेरोनिका को समझाने की कोशिश करता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन गुस्से में वेरोनिका उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि अगर मार्क पार्टी एंजॉय कर सकता है तो अब वो भी पार्टी एंजॉय करेगी। इतना कहकर वेरोनिका फोन काट देती है। फोन काटने के बाद वेरोनिका पूरी तरह गुस्से और भावनाओं में बह जाती है। उसी वक्त उसकी नजर दोबारा लूक पर पड़ती है। गुस्से में वो मन ही मन फैसला कर लेती है कि वो अपने दोस्तों के लिए चैलेंज को पूरा करेगी। वेरोनिका लूक के पास जाती है और उससे बात शुरू करती है। वो उससे पूछती है कि क्या बाहर खड़ी कार उसकी है। लूक हाँ कहता है। इसके बाद वेरोनिका लूक के साथ उसकी कार में बैठ जाती है। कुछ समय बाद लूक वेरोनिका को एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि ये एक अच्छी ब्रांड की है। वह वेरोनिका को भरोसा दिलाता है कि जब तक वो ड्रिंक खत्म करेगी वह उसे सुरक्षित उसके घर छोड़ देगा। लेकिन ड्रिंक पीते पीते वेरोनिका बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब वेरोनिका की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान घर में पाती है। ये घर लूक का था। वेरोनिका घबरा जाती है और अपना फोन चेक करती है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होता। वेरोनिका लूक से पूछती है कि वो उसे घर क्यों नहीं छोड़कर आया। तभी लूक पहली बार अपना असली चेहरा दिखाता है। वो वेरोनिका को ताने मारते हुए कहता है कि उसकी शादी होने वाली थी, फिर भी उसने एक अनजान लड़के के साथ ऐसा किया। लूक कहता है कि अब बारी उसकी है और अब वो उसके साथ एक गेम खेलेगा। वेरोनिका ये सब सुनकर डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करती है उसे जोर का बिजली का झटका लगता है और वह नीचे गिर जाती है। लूक उसे वापस घर के अंदर ले आता है। लूक बताता है कि वो ऐसी लड़कियों को यहाँ लाकर उनके साथ गेम खेलता है। इस गेम का नाम होता है हाइड एंड सीक। अगर वेरोनिका जीत गई तो उसे घर छोड़ दिया जाएगा और अगर हार गई तो उसे हमेशा यही रहना होगा। इसके बाद लूक वेरोनिका को छोड़ देता है और वो जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है। चारों तरफ घना जंगल, ऊंची खाइयां और डरावना सन्नाटा था। वेरोनिका किसी तरह एक चट्टान के पीछे छिप जाती है, लेकिन लूक जंगल में उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे ढूंढ निकालता है। अगले दिन लूक शहर जाता है। वहां वो एक पार्किंग एरिया में एक लड़का और लड़की को झगड़ते हुए देखता है। लड़का जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड पैट्रिशिया को गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। लूक बीच में आकर पैट्रिशिया को बचाता है। उसकी इस हरकत से पैट्रिशिया उससे प्रभावित हो जाती है और उसकी कार में बैठ जाती है। पैट्रिशिया और लूक बात करते हैं। पैट्रिशिया बताती है कि वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। वो लूक की बहादुरी से इतनी प्रभावित होती है कि बिना ज्यादा सोचे उसके साथ चली जाती है।
अगली सुबह पट्रिशिया की आंख भी उसी घर में खुलती है जहां वेरोनिका पहले से कैद है। वेरोनिका पट्रिशिया को चेतावनी देती है, लेकिन पट्रिशिया को लूक पर पूरा भरोसा था, मगर फिर जल्द ही उसे भी सच्चाई समझ आ जाती है। इसके बाद लूक तीसरी लड़की एलाइसन को भी वहां ले आता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एलाइसन एक सोशल मीडिया ब्लॉगर होती है जो अपने वीडियोस के जरिए लोगों को ये सिखाती है कि जिंदगी को कैसे खुलकर जिया जाए और हर मौके को एंजॉय कैसे किया जाए। एक दिन एलाइसन एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव वीडियो बना रही थी। वो अपने फॉलोअर्स से बात करते हुए बता रही थी कि जिंदगी में डर कर नहीं बल्कि बेखौफ होकर फैसले लेने चाहिए। तभी वहां उसके 2 फैन आते हैं जो काफी दूर से उससे मिलने आए थे, लेकिन एलाइसन उन्हें पास बैठने से मना कर देती है और थोड़े रूखे अंदाज में उनसे कहती है कि वह अभी बिजी है। ये सुनकर दोनों लड़के चुपचाप वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद उसी रेस्टोरेंट में लूक आता है। इस बार वो बिल्कुल शांत, शरीफ और सभ्य इंसान की तरह बर्ताव करता है। वो एलाइसन से बड़ी विनम्रता से पूछता है कि क्या वो उसकी टेबल शेयर कर सकता है, क्योंकि उसे भी काम करना है और ज्यादा शोर पसंद नहीं है। एलाइसन को लूक का तरीका अच्छा लगता है, इसलिए वह उसे बैठने की इजाजत दे देती है। लूक बहुत ही साधारण और मासूम बातें करता है। वो एलाइसन की तारीफ करता है, उसके ब्लॉग्स की तारीफ करता है और कहता है कि उसके वीडियोस लोगों को मोटिवेट करते हैं। अब धीरे धीरे एलाइसन लूक से इम्प्रेस होने लगती है। उसे लगता है कि लूक बाकी लोगों से अलग और समझदार इंसान है। कुछ देर बाद लूक एलाइसन को वही ड्रिंक ऑफर करता है जो वो पहले भी वेरोनिका और पट्रिशिया को दे चुका था। एलाइसन बिना ज्यादा सोचे उसे स्वीकार कर लेती है। अगली सुबह जब एलाइसन की आंख खुलती है तो वो खुद को लूक के घर में पाती है। वो घबरा जाती है और घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात वेरोनिका और पट्रिशिया से होती है। वेरोनिका और पट्रिशिया एलाइसन को सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि लूक एक खतरनाक इंसान है और उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन एलाइसन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। इसी दौरान लूक वहां आ जाता है और तीनों को लंच के लिए बुलाता है। उस समय लूक का व्यवहार इतना नॉर्मल और प्यार भरा होता है कि एलाइसन को शक तक नहीं होता कि वो कोई गलत इंसान हो। लेकिन जब एलाइसन लूक से कहती है कि वो घर जाना चाहती है, तभी लूक साफ शब्दों में मना कर देता है और कहता है कि उसकी मर्जी के बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता। अब एलाइसन को भी एहसास हो जाता है कि वेरोनिका और पट्रिशिया सही कह रही थी। इसके बाद लूक तीनों को एक साथ बिठाकर अपने खेल के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्हें अलग अलग राउंड खेलने होंगे और जो अंत तक बचेगा वही यहाँ से जिंदा जाएगा। पहले राउंड में एलाइसन लूक से बहस कर बैठती है, जिससे लूक नाराज हो जाता है। सजा के तौर पर वो एलाइसन को डराने की कोशिश करता है ताकि बाकी दोनों लड़कियां डर जाए। इसी दौरान पट्रिशिया एक अलग प्लान बनाती है। उसे लगता है कि अगर वो लूक के करीब रहेगी तो शायद वो उसे जीतने का मौका दे देगा। इसी सोच में पट्रिशिया वेरोनिका पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। लूक ये सब देखकर खुश होता है और पट्रिशिया को अपने पास बुला लेता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर एलाइसन वहां से भागकर जंगल की ओर निकल जाती है। जब लूक को एलाइसन के भागने का पता चलता है तो वो बंदूक लेकर उसके पीछे जंगल में चला जाता है। एलाइसन पूरी ताकत लगाकर जंगल में भागती है और आखिरकार एक चट्टान के पीछे छिप जाती है, लेकिन लूक अपनी चालाकी से उसे ढूंढ निकालता है और वापस पकड़ लेता है। डिनर के समय लूक एलाइसन को अपने खेल का असली कारण बताता है। वो कहता है कि एलाइसन के ब्लॉग्स ने ही उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि जिंदगी को रोमांचक बनाने के लिए उसने यह खतरनाक खेल शुरू किया। अब लूक आखिरी राउंड का ऐलान करता है। वो कहता है कि सुबह होने से पहले अगर उसने 3 में से 2 लड़कियों को ढूंढ लिया तो वे हार जाएंगी और जो बचेगी वही आजाद होगी। तीनों लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में भागती है। जंगल में कई खतरनाक जाल लगे होते हैं। एक जाल में एलाइसन फंसने वाली थी, लेकिन वेरोनिका ने समय रहते उसे बचा लिया। अब इससे उन्हें एहसास हो जाता है कि जंगल में हर तरफ कई सारे खतरनाक जाल बिछे हैं। अब रात गहरी होती जा रही थी और वो अभी भी भाग रही है। तभी वेरोनिका एक प्लान बताती है कि हमें लूक को किसी भी तरह यहाँ लाकर उसी के जाल में फंसाना होगा। मैं जाकर किसी भी तरह लूक को यहाँ लाऊंगी और तुम दोनों जंगल में उन जाल की तरफ जाओगी ताकि वो तुम्हारे पीछे आए और जाल में फंस जाए। अब योजना के मुताबिक वेरोनिका लूक को लाने जाती है, जबकि पट्रिशिया और एलाइसन जाल की तरफ बढ़ती है। पर कुछ दूर जाते ही बीच रास्ते में पट्रिशिया अचानक गायब हो जाती है। उधर वेरोनिका लूक को बुलाने लगती है तो लूक बंदूक लेकर बाहर आता है। तभी पट्रिशिया भी उसके साथ बाहर निकलती है। ये देखकर वेरोनिका समझ जाती है कि पट्रिशिया ने इस उम्मीद में उनकी योजना उसे बता दी कि लूक उसे विनर बनाकर छोड़ देगा, लेकिन लूक उसे धोखा देकर दोनों को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम लड़कियां कितनी बेवकूफ हो, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका देता हूँ।
तुम दोनों में से जो भी लड़ाई में जीतेगी उसे अगले राउंड का चांस मिलेगा। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस लड़ाई के दौरान पैट्रिशा का सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उधर काफी देर से वेरोनिका और पैट्रिशा के ना आने पर एलिसन उन्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाती है। पैट्रिशिया की लाश देखकर वो बहुत ही दुखी होकर रोने लगती है। तभी लूक वहां आ जाता है और एलिसन से कहता है कि वेरोनिका ने पैट्रिशा को मार दिया है, क्योंकि मैंने दोनों से कहा था कि लड़ाई जीतने वाली को दूसरा मौका मिलेगा। पर अफसोस कि इस लड़ाई में पैट्रिशिया मारी गई। इसके बाद वो एलिसन को एक और बात बताता है कि मैं असल में तुम्हें यहाँ पर लाना चाहता था। पहली बार जब मैं तुम्हें पार्टी में पकड़ने गया तो तुम बच निकली और वेरोनिका अपनी बेवकूफी से मेरे हाथ लग गई। फिर दूसरी बार जब मैं तुम्हें पार्किंग एरिया में ढूंढ रहा था तो पैट्रिशा अपने आप आकर फंस गई। तुम्हारी वजह से मुझे ये दोनों मिल गई, इसलिए अब इनके मरने की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। लेकिन मैं तो तुम्हें ही जिताना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी ब्लॉगिंग की वजह से ही मैं ऐसा करने लगा। ये सुनकर एलिसन को गुस्सा आता है और फिर दोनों मिलकर लूक से उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करती है। पर इसी दौरान अचानक एक गोली चलती है जो एलिसन के पैर पर लग जाती है। वेरोनिका कहती है कि एलिसन यहाँ से भागो और हमारा प्लान भी याद रखना। इसके बाद एलिसन जख्मी हालत में भागते हुए उसी जाल की तरफ जाना शुरू करती है। वही एलिसन को बचाने के लिए वेरोनिका खुद लूक से लड़ती है, लेकिन लूक उसे पकड़कर एलिसन तक पहुंच जाता है, क्योंकि इस जंगल का हर कोना उसे अच्छे से पता था। जिसके बाद वो एलिसन के सामने ही वेरोनिका को मार डालता है। ये देखकर एलिसन गुस्से और दुख से भर जाती है। वो लूक को साइको कहकर उकसाने लगती है, क्योंकि वहां पर वही जाल बिछा हुआ था जिससे वेरोनिका ने उसे बचाया था। लेकिन लूक वो जाल देख लेता है। वो कहता है, तुम शिकारी को उसी के जाल में फंसाने चली थी। सच में तुम लड़कियां कितनी कमजोर हो। एलिसन जवाब देती है, आज मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दूंगी। और बस इतना कहते ही वो एक रस्सी खींचती है, जिससे वही लकड़ी का ढांचा आकर सीधे लूक को लगता है। दरअसल उस समय नुकीले लकड़ी को उन्होंने फिर से ठीक करके चालाकी से एक रस्सी के साथ लगाया था। अब लूक के घायल होने के बाद एलिसन को लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो वेरोनिका की ओर बढ़ती है तो लूक अचानक होश में आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन एलिसन हिम्मत नहीं हारती। वो लूक की बंदूक लेकर सारी गोलियां उस पर खाली कर देती है। इसके बाद वो अकेली ही धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ती है और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि जिंदगी एक खेल की तरह है, लेकिन सही फैसले और मजबूत इरादे हर हाल में जीत दिला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।